मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान कमलनाथ के बिगड़े बोल, इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी। नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या? कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा महिला का ऐसा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं, कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ, किसका अपमान कर रहे हो तुम? समझते क्या हो अपने आप को? क्या मां बहनों की मां बहनों और बेटियों के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की इजाजत देंगे आप? इतने हल्केपन की बात करके इनने मेरा ऐसा अपमान किया है, तो जाके मतलब उनका कहना है कि ऐसी की महिला बाहर न निकले। कमलनाथ की टिप्पणी पर पूरे राज्य में होगा विरोध प्रदर्शन। इंदौर में भाजपा का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक धरना, नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। खंडवा में सिंधिया की रैली में किसान की मौत, रैली में पड़ी रही लाश, लेकिन चलते रहे भाषण। सिंधिया के मंच पर आने से पहले हुई किसान की मौत, सिंधिया का आरोप, कांग्रेस कर रही है गुमराह। बीजेपी ने दी दलील, 80 साल का आदिवासी किसान पहले से था बीमार, रैली में ही पड़ा दिल का दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कृषि कानून को बताया काला कानून, पीड़ितों की आवाज दबाने का आरोप। कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर का विवादित बयान, पाकिस्तानी मंच से कहा भारत में नॉर्थ ईस्ट और अल्पसंख्यकों के साथ होता है पक्षपात। Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. शशि थरूर ने लाहौर थिंक फेस्टिवल में कहा कोरोना काल में तबलीगी समाज के जरिए मुसलमानों को बनाया गया निशाना। Rahul Gandhi had mentioned as early as February he ought to be getting credit for having signaled this early on, much earlier than anyone else in India. संबित पात्रा ने किया सवाल, शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर क्यों किया देश को बदनाम। एसटीएफ के हत्या चढ़ा, बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह, लखनऊ से हुई गिरफ्तारी। धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से लेकर बलिया पहुंची एसटीएफ, लखनऊ से धीरेन्द्र के साथ 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। लखनऊ में सरेंडर की प्लानिंग में था आरोपी धीरेन्द्र सिंह, पुलिस से बचने के लिए फोन भी नहीं रखा था साथ। ना होशियार तो है कि ये कोई फोन नहीं कैरी कर रहा था, किसी के साथ नहीं था, ताकि इसकी जानकारी या इसके कहीं पर भी होने की जानकारी किसी को प्राप्त न हो। पीड़ित परिजनों ने की दोषियों के लिए फांसी की अपील, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग। दिवंगत नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद 10वें दिन की रस्में पूरी, भावुक दिखी बेटी चिराग पासवान। चिराग पासवान ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी बताने पर किया पलटवार, सीएम नीतीश कुमार पर किए तीखे वार। चिराग पासवान ने कहा जेडीयू और नीतीश के दबाव में ऐसा बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता, नीतीश दूसरों को उकसाकर बोलने को मजबूर करते हैं अपने हित की बात। आवाज भले उन नेताओं की है, पर वो शब्दावली कहां से आ रही है, वो सोच कहां से आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुख्यमंत्री खुद कभी कुछ नहीं कहते। भावुक चिराग पासवान ने जेडीयू और नीतीश पर किए करारे वार, कहा पिता के निधन पर यही लोग व्यक्त कर रहे थे झूठी संवेदन, 10 दिन में दिखा असली रूप। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर किया फिर पलटवार, कहा नीतीश बताएं अपना विजन। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के संकल्प पत्र का किया जिक्र, बोले सत्ता मिली तो 10 लाख नौकरियों से जुड़े कागज पर होगा पहला दस्तखत। बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा पीएम मोदी बेहद प्यार करते हैं बिहार की जनता, गठबंधन की पार्टियों को मिलेगा इसका फायदा। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के लिए तेजस्वी ने मांगे वोट, नीतीश सरकार को बताया फेल। सहरसा से एलजेपी के टिकट पर मोहम्मद रज्जाक लड़ेंगे चुनाव, कुछ दिन पहले आरजेडी का छोड़ा था साथ, 19 को भरेंगे नामांकन। मुंगेर में प्रचार के दौरान फडणवीस के सामने महिलाओं ने लहराए जस्टिस फॉर सुशांत के पोस्टर, सुशांत के साथ ही आनंद मोहन को इंसाफ देने की उठी मांग, ललन सिंह को देना पड़ा जवाब। छपरा में प्रचार के लिए पहुंचे खेसारी लाल निरहुआ, राजद विधायक के लिए मांगे वोट।
बीजेपी के बाद अब जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी ने एलजेपी को कहा वोट कटवा पार्टी। बोले ये लोग पीएम का नाम लेकर जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। पटना में एनडीए के सम्मेलन में टूटे नियम, नहीं दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। रक्सौल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा की बड़ी मुश्किल। नेपाल स्थित आवास से 23 किलो सोना, 2 किलो चांदी जब्त। वीरगंज में नेपाल पुलिस की छापेमारी में अशोक सिन्हा के घर से मिले 22.5 किलो सोने के बिस्किट। नेपाल पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के घर से भारी मात्रा में सोने, गहने और चांदी के बर्तन बरामद किए। नेपाल पुलिस ने खुफिया सूचना पर वीरगंज से रेशम कोठी में अशोक सिन्हा के अपार्टमेंट में की थी छापेमारी। प्रमोद सिन्हा को रक्सौल से बीजेपी का टिकट मिलने पर लगा था टिकट खरीदने का आरोप। रातों रात जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए थे प्रमोद। विपक्ष ने 3 करोड़ में डील होने का लगाया था आरोप। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हाहाकार, सैलाब में बहते दिखा तमाम ऑटो। बाबानगर इलाके में तेज बहाव से भीषण तबाही। हैदराबाद में सैलाब ने ली 2 लोगों की जान। हैदराबाद शहर में दिखा समंदर जैसा मंजर, तेज बहाव ने किया बेहाल। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा इलाके में गलियों में बह रहा दरिया, मुसीबत में लोग। बारिश के बाद सैलाब की तबाही में तेलंगाना में अब तक 50 लोगों की जा चुकी है जान। हैदराबाद के लश्कर गुड़ा में 2 यात्रियों के साथ बही गाड़ी, बाद में जेसीबी के जरिए यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। लश्करगुड़ा का बारिश के बाद बेहद बुरा हाल, जगह जगह सैलाब में फंसे नजर आए वाहन। तेलंगाना में शाहपुर फोर्ट की दीवार ढही, भारी बारिश से हुई क्षति। हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर भी सियासत, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं में टकराव। राजस्थान के पाली में बारिश के बीच धंसी सड़क, फंसा बाइक सवार। सड़क के गड्ढे में धंसी बाइक को पत्नी के साथ मिलकर निकाला बाहर। अब लंबी दूरी पर नौसेना का निशाना, आईएनएस चेन्नई से हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से अरब सागर में टारगेट पर लगाया अचूक निशाना। देश में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ठंड में बढ़ सकता है संक्रमण। पिछले 3 हफ्तों में कोरोना की रफ्तार हुई कम, फरवरी के बाद राहत की उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कही कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर की बात, नवरात्र में सावधानी बरतने की अपील। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 61,000 से ज्यादा नए मामले, करीब 75 लाख कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे में 1133 लोगों की मौत, अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,299 नए मामले, 28 मरीजों की मौत। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर माथापच्ची प्रकाश जावड़ेकर ने ई वाहनों के इस्तेमाल पर दिया जोर। सुशांत ड्रग्स केस मामले में एनसीबी का एक्शन जारी, अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को किया गिरफ्तार। गहलोत सरकार की माली हालत खराब, मंत्री गर्ग ने किया खुलासा, तनख्वाह देने में भी हो रही दिक्कत। जयपुर नगर निगम चुनाव की हलचल हुई तेज, बीजेपी से टिकट कटने पर कई कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जयपुर नगर निगम के लिए बीजेपी ने तय किए 250 उम्मीदवारों के नाम, आज से होगा नामांकन। देहरादून में रोजगार पर सियासी घमासान, सरकार ने कहा 7 लाख को नौकरी दी, हरीश रावत बोले 7,000 ही बता दो। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक ने बंद कराई मीट की दुकानें, दुकानदार को किया पुलिस के हवाले। देवरिया में 2 पक्षों की भिड़ंत में महिला पुलिसकर्मी ने दूसरी महिला को पीटा, सभासद के खिलाफ पर्चे बंटवाने पर हुआ था विवाद। हरदोई में लड़की से गैंगरेप का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर जेल में प्रशासन ने मारा छापा, चुनाव के मद्देनजर हुआ एक्शन। धौलपुर में बीजेपी नेता को गोली मारी, हमले का वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में करंट की चपेट में आने से सफाई कर्मी की मौत, नाराज घर वालों ने किया प्रदर्शन। अजमेर में किशनगढ़ के चर्चित भंवर सिनोदिया हत्याकांड में मुख्य गवाह का कत्ल, बाइक सवारों ने किया था हमला। खंडवा में पानी में डूबते युवक का वीडियो बनाते रहे सैकड़ों तमाशबीन, थानेदार ने छलांग लगाकर निकाला लेकिन नहीं बची जान। असम के मिजोरम बॉर्डर पर तनाव, झड़प में कई लोग हुए घायल। धौलपुर में बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष पर हमला, पीट कर किया घायल। रोहतक के गांव में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। नैनपुर में 2 गुटों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भिड़ंत, फायरिंग में एक बच्चे की मौत। उधम सिंह नगर में बस पलटी, कई लोग बुरी तरह से हुए घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को कामयाबी, पुलिस स्टेशन में फिट विस्फोटक बरामद।
हल्द्वानी में महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर करेंगी गश्त, स्ट्रीट क्राइम को रोकना मकसद। बस्ती पुलिस ने पकड़े 2 सुपारी किलर, कत्ल के लिए लिए गए पैसे बरामद। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार के फर्जी हस्ताक्षर पर बिल्डर को ठगने की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया केस। सासाराम में 5 कुख्यात बदमाशों से मिले हथियार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। सीतापुर में बुजुर्ग दंपति पर फेंका गया तेजाब, सोते वक्त अज्ञात शख्स ने किया हमला। ठाणे में मल्टीनेशनल कंपनी के सीए ने दी जान, स्टेशन के पास मिली लाश। नोएडा में असामाजिक तत्वों की करतूत, किसानों के बिटोरों में लगाई आग। दिल्ली में प्रदूषण से जीना मुहाल, कई इलाकों में दिखा असर। चंद्रपुर में सोशल मीडिया की वजह से 18 साल बाद युवक अपने परिवार से मिले, फेसबुक पोस्ट की वजह से फिर अपनों के बीच पहुंचा। हुआ में सैलानी बेपरवाह, तोड़ रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस के नियम। बारामती में सादगी से मन रही है नवरात्रि, खंडोबा मंदिर को फूलों से सजाया गया। बागेश्वर के बैजनाथ रेंज में जंगलों में लगी आग, वन संपदा को भारी नुकसान। एटा में गैंगरेप पीड़िता की हत्या मामले में ट्वीट, आईपीएस को पड़ा महंगा, थाने में केस दर्ज। मुंगेर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, कई नक्सलियों को लगी गोली। झालावाड़ में आईपीएल पर सट्टे का खुलासा, 3 सटोरिये गिरफ्तार। मुंबई में नेवी के जवान की गोली लगने से मौत, सुसाइड का शक। दिल्ली में सफाई के लिए सीवर में उतरे 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 1 की जान बची। आर्मीनिया और अजरबैजान में युद्ध विराम बेसर, गंजा शहर में दिखे बमबारी के बाद तबाही के निशान। दूसरी जीत के लिए जोर लगा रहे ट्रंप के लिए नेवेडा चर्च में प्रार्थना, पादरी ने दिया आशीर्वाद। रात में कोरोना के मद्देनजर बंदिशों का भारी विरोध, सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध, हजारों प्रदर्शनकारी बैंकॉक की सड़कों पर सरकार बातचीत पर राजी। कोरोना की जन्मस्थली रहे वुहान में ऑटो शो शुरू, 400 कंपनियां कर रही हैं शिरकत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।